ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम पंचम काल में उनकी वाणी, उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनकी मैत्री, उनकी करुणा हमारे पास आ रही है। पंचम काल में हमारे आदर्श हैं महावीर। हम मुनि हैं तो कैसा मुनि होना चाहिए? हमने घर बार छोड़ दिया, माता पिता को ठुकरा दिया, समाज को ठुकरा दिया। अंतर में झांक के क्या हम महावीर के मुनि बन गए? महावीर का मुनि कैसा होता है? जिसका एक लक्ष्य होता है जीवन के अंदर। आज आप लक्ष्य तय करें। यदि आपने लक्ष्य तय कर लिया अपने जीवन के अंदर, तो कोई आपको डिगा नहीं सकता। महावीर के संकल्प को, महावीर की साधना को, महावीर के ज्ञान को, महावीर की मैत्री को, महावीर की करुणा को विश्व जानता है। क्या है महावीर? तो महावीर तुझको जहां जानता है, जमी जानती आसमां जानता है। मोहब्बत के मंजिल के हैं मोड़ कितने, मोहब्बत सच्चा प्यार, मोहब्बत मोहब्बत के मंजिल के हैं मोड़ कितने, तेरे पाम का हर निशा जानता है। महावीर जिस पथ से गुजरे वो राजमार्ग बन गया। महावीर जो बोले वो सूत्र बन गया। महावीर 12.5 वर्ष तक बोले ही नहीं। कभी कहना पड़ा तो कभी नाम नहीं लिया अपना कि मैं सिद्धार्थ का बेटा हूँ, मेरी माँ त्रिशला है। सीखो। यदि हमसे कोई पूछता है तो हम क्या अपना परिचय देते हैं? क्या है शिव मुनि? शिव मुनि जी का राम मुनि होता, महेंद्र मुनि होता, प्रकाश मुनि होता तो क्या फर्क पड़ता है? ये शरीर का नाम है। और अनंत नाम बदल गए, अनंत जन्म बदल गए, अनंत दृष्टियां बदल गई। किसने कितने हमने जन्म लिए? ये सारे जन्म शरीर के हैं। आत्मा का 2 तत्व हैं, शरीर और आत्मा। ये महावीर की साधना जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिले, उसको आप जानो और समझो। शरीर का महत्व नहीं है। महत्व किसका है? आत्मा। एक आत्मा को जान लो। ये एक अंग जाना इसे सब अंग जाना ही, ये सब अंग जाना इसे एक अंग जाना। इसने एक को जान लिया, सब जान लिया। इसने एक को नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। एक यानी क्या? आत्मा। कौन सी आत्मा? किसी की आत्मा नहीं, तुम्हारी ही आत्मा तुम्हारे भीतर है, 24 घंटे भीतर है। अपना जीव यानी आत्मा, इस पर करुणा नहीं करी। हम जीव दया की बात करते हैं, अच्छी बात है, जीव दया करो। पशुओं को, गाय को चारा दो, कबूतरों को दो, ये तो दूसरों का दया। अपनी दया कभी सोचा है आपने? अपनी दया। बोलो क्या अपनी दया? आप कहोगे क्या अपनी दया करें? हमने जीव को विश्राम नहीं दिया। जीव की एक सबसे बड़ी भूल कि जीव ने अपनी शक्ति इस पिंड को दे दी, इस शरीर को दे दी, शिव मुनि को दे दूं। शिव मुनि का मतलब शरीर, शिव मुनि का मन और बुद्धि और 5 इंद्रियां और संस्कार, धारणा, परंपरा। मेरी धारणा, मेरी परंपरा, मेरा संघ, मेरे श्रावक, मेरे साधु, मेरी साध्वी। कौन साध्वी? किसकी साध्वी? ये एक महावीर का एक संघ है, हमारा संघ नहीं है। महावीर का संघ, महावीर के साधु
हम महावीर के साधु बन जाएं, आप महावीर की साध्वी बन जाओ, आप श्रावक बन जाओ, मोक्ष निश्चित मिलेगा आपको। एक संकल्प करो आज, मोक्ष का तो मिलेगा। संकल्प नहीं करोगे तो ठीक है, बहुत से संकल्प किए, हम अरबपति हो जाए, हम बिरला टाटा बन जाएं, हम एक अंबानी बन भी जाओगे, बिरला टाटा बन जाओगे, आगे क्या? धन तो यहीं का यहीं रह जाएगा, आगे क्या जाएगा? एक संकल्प जो आपको सिद्धि की ओर ले जाए, वो संकल्प क्या करना है, आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक संकल्प, कौन सा संकल्प? मैं अपने जीव की रक्षा करूंगा, यही संकल्प। किसी के जीव की रक्षा नहीं करनी, अपना जीव जो भीतर है 3.5 हाथ की काया में, ये काया दिखाई देती है, इसका रंग है, रूप है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, छोटा है, बड़ा है, माता है, पिता है, गुरु है, शिष्य है, ये कुछ नहीं, ये शरीर का संबंध है। शरीर मिटेगा, मिट्टी में मिलेगा। कबीर ने कहा, माटी कहे कुम्हार से तुम क्यों रोंदी काहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी ताए। ये शरीर माटी का माटी में मिल जाएगा, जिसका अभिमान करते हैं, जिसको साता पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, शरीर जवाब देगा। पर शरीर के भीतर जो जीव है तो शरीर है, शरीर का कोई मूल्य नहीं। वो जीव दिखाई नहीं देता, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, जीव ने कुछ नहीं किया, पर जीव शक्ति संपन्न परिपूर्ण जीव। इस जीव पर दया करो। आप अपने जीव की दया कर, क्या दया करें कि जीव को विश्राम दो। जीव भटक रहा है मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। आप देखो बैठे हैं, मन कहाँ लेके जाता है, अभी अमेरिका चला गया, अभी कहाँ चला गया, अभी घर चला गया, अभी कहाँ चला गया। 2 सेकंड के अंदर मन भाग जाता है। मन का मौन महावीर के मुनि की साधना है। मौन करो, एकदम नहीं होगा, 2 मिनट, 1 मिनट से शुरू करो। मौन करके विचार आते आने दो। जस्ट सी एंड वॉच डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना, केवल जानो और देखो। ये जीव का स्वभाव है। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का अपना स्वभाव, वो अपने स्वभाव में आ जाए, वो धर्म है। और कुछ नहीं करना, माला करना, जाप करना, पाठ करना, ये करते रहो, कोई मजा नहीं है। शुद्ध धर्म नहीं है ये। माला जाप पाठ करोगे तो पुण्य का बंद करोगे, स्वर्ग चले जाओगे, मनुष्य बन जाओगे। जीव को का स्वभाव है मात्र जानना और देखना। कोई कुछ ही कहता रहे, तुम जानो और देख पर मुस्कुराओ, ये तुम्हारा स्वभाव है। जो क्षण आपके स्वभाव में बीते वो कर्मों की निर्जरा है। जीव को अपने स्वभाव में रहने दो। जीव का स्वभाव बदल गया, जीव विभाव में आ गया। जीव ने एक ही बड़ी भूल की, सबसे बड़ी भूल की। जीव ने अपनी शक्ति इस पिंड को दे दी। पिंड का मतलब ये मन, ये शरीर, ये बुद्धि और इंद्रिया। और हमारा सारा मूल्यांकन किसका करते हैं? जब आप किसी को देखते तो क्या देखते हो? क्या देखते हो? क्या शिव मुनि क्या है? शिव मुनि की जगह और कोई नाम रख देते। तो कितना महत्व दे दिया इस शरीर को हमने। ये हमारा पागलपन, ये जीव की भूल है। शरीर को तो अनंत जन्म मिले, अनंत नाम मिले, अनंत माताओं के गर्भ में गए, तुम नहीं हो ये। भगवान ने कहा जड़ और जीव का भेद करो। महेंद्र ऋषि के भीतर, प्रकाश मुनि के भीतर, साध्वी के भीतर एक जीव तत्व है। सब में जीव तत्व है और जीव रहेगा। जब तक तुम सिद्ध शिला में नहीं जाते, जीव बदलता रहेगा, हर गति में बदलता रहेगा। अगले जाओगे, जो तुमने कर्म किया वह कार्बन शरीर साथ ले जाओगे। पुण्य किया देवलोक में चले जाओगे, और कम किया मनुष्य बन जाओगे, और माया की पशु बन जाओगे, और पाप किया तो नरक में चले जाओगे। ऐसे 4 गति 84 लाख जीवा योनि में तुमने और मैंने भ्रमण किया। एक ही भूल कि हमने जीव की भूल थी, ये मिथ्या दर्शन शल, कि हमने अपने को नहीं जाना। मैं शिव मुनि, मैं ये भूल जाओ। ठीक है, बुलाएगा, नाम के लिए कहना ही पड़ता है, पर ये तुम नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वो महत्वपूर्ण है। वो आत्मा, तुम आत्मा चली जाए, सांस ले सकते हो, आंख देख सकती है, कान सुन सकता है, खाना खा सकते हो, काम कर सकते हो। आप कहते चला गया, बैठे बैठे चला गया। क्या चला गया? जीव निकल गया।
शरीर माटी हो गया। तो जीव को समझो, वेद विज्ञान की साधना, जो महावीर की साधना है, जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से साधना मिली, भेद करो हर चीज में। क्या मैं शिव मुनि हूँ? शरीर का नाम है शिव मुनि, माता पिता ने दे दिया, समाज ने दे दिया, संघ ने दे दिया, ये तो शरीर का नाम है भाई। शरीर के भीतर कौन है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो पंखा क्या काम करेगा, माइक क्या काम करेगा? तो महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिसिटी, महत्वपूर्ण है जीव। जीव को जानो, जीव को मानो। जो एक अंग जान आई से सब अंग जाने, इसने एक को जान लिया सब जान। एक यानी आत्मा, आत्मा यानी तुम आत्मा और मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। एक आत्मा को जान लो, मोक्ष निश्चित हो जाए। आत्मा को जानते नहीं, अटन बोल देते, मैंने बोल दिया, आपने बोल दिया, नहीं। उस आत्मा का अनुभव करो। मिश्री खाई नहीं और लोगों को बताते मीठी होती है, भाई कभी खा के तो देखो। जीव में स्थित हो, जीव में ठहरने का। इसलिए मैं कहूँ मौन, सबसे कहूँगा 2 घंटे वाणी का मौन तो कर लेते हैं हम, और उसके बाद करते रहते नहीं। किसी को देखना नहीं, नज़र नीची, होंठ बंद, और अंदर में जाओ। जो विचार उठे हैं उसको देखो और जानो, और डिलीट करते चले जाओ, डिलीट करते चले जाओ धीरे धीरे। जैसे आपका मन का मान होगा, आप शून्य में जाओगे, जीव को आराम मिलेगा, जीव की शक्ति बढ़ेगी, और ये शुक्ल ध्यान होगा आपका। निर्विकल्प, निर्विचार, शून्य अवस्था आएगी, वो ध्यान है महावीर का ध्यान। और कोई ध्यान, शुक्ल ध्यान आप लोग तो बचपन से करते हैं। जब माँ के गर्भ से आए, रोए, माँ ने दूध पिलाया, फिर आवश्यकता पूरी नहीं हुई। धर्म ध्यान है, जो पढ़ लिया लिख लिया वो धर्म एक सहायता देता है। शुक्ल, शुक्ल का मतलब है जीव को जीव में ठहर जाए, बस। जीव ठहरना कितना मुश्किल है देखो। जैसे कि आप जीव का ध्यान करते हैं तो मन भाग जाता है, इंद्रियां भाग जाती, बुद्धि भाग ले जाती है हमें, हम भटक जाते हैं और हम उसके साथ चलते रहते हैं। आप ध्यान में बैठे हैं और मन कहीं ले गए, वो ध्यान नहीं हुआ। ध्यान वो है मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। आप अपने में स्थित हो जाओ और प्रयास करना। ये सामायिक क्या कहती है? अपने में स्थित होना, अपने को जानना, अपने को देखना, अपने को अपना जानो, अपने आप को। तो जीव, मात्र जीव पर करना। जीव का मतलब तुम अपने पर कर। जीव को विश्राम दो, जीव को ठहरने दो। जैसे बहुत बहुत बड़ा बरसात आ गई है, झखाड़ आ गया है, सब आ गया है, तुम अपने कमरे में बंद हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना तूफान आए, कितना आ जाए। तो अंदर कमरे में बंद है तो कोई आपको तूफान कुछ नहीं कहता, बरसात, झंखाड़ कुछ नहीं कहते। यदि आप बाहर हैं तो आपको उसका असर पड़ेगा। जब आप अपने कमरे में हैं, कमरा बंद है, ऐसे जीव जीव में ठहर जाए तो जीव को सुख मिलता है, शांति मिलती है। वो सुख और शांति तुम्हारे पास है। महावीर की 12.5 वर्ष की साधना मौन, और अभी हम 4 महीने मौन में रहे, इतना सुख प्रकट होता है, बोलने का मन नहीं करता, नज़र नीचे हो जाती है। अब बोलते तो क्या बोलते हैं, गलत ही बोलती है। भूत के बारे में बोलते हैं, भविष्य के बारे में बोलते हैं, तुम कैसे थे, तुम्हारा कारोबार कैसे था, तुम्हारी बेटी की शादी हुई कि नहीं, तुम्हारा क्या करना है, हमने क्या करना है पूछ करके, क्या करना कारोबार। तो भूत भविष्य को छोड़ो और वर्तमान क्षण में आओ। इनमें खनन ज्ञान है, वर्तमान क्षण में आ जाओ, भूत भविष्य को छोड़ दो और धीरे धीरे आपका मन का मौन होगा। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो, वो आत्मा जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, वो आत्मा अनंत शक्तिशाली आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में कब प्रकट होगी? जब तुम्हारा मोह कर्म, तुम्हारा मिथ्या तो टूटेगा तो प्रकट होगी। इतना बड़ा सूरज
एक छोटा सा बादल आ जाता है तो सूरज की रोशनी को ढक लेता है। ये बादल, ये मोह के बादल, मिथ्यात्व के बादल भारी होते। जीव को समय दो, जीव को सुख दो, कुछ नहीं करना, जीव का जीव में ठहर जाना, ये शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में होता है, भीतर के मान से होता है। इसको जानो और देखो। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो, मात्र जानो और देखो। देखो अपने आप को, जानो अपने आप, देखो अपने आप को, जानो अपने आप, अपने को जाने बिना मीठे न भव संताप। नो लाइ सेल्फ, अपने को जानो। अप्पा सो परमप्पा, अप दीपो भाव, बस एक पुत्र। इसको गहरे 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 भीतर ले जाओ। सुख भीतर भरा पड़ा है। जब निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में जाओगे, भीतर का मान घटेगा, सुख प्रकट होगा, आप अवश्य अनुभव करोगे। 24 घंटे में मैं सबसे प्रार्थना कर, 2 घंटे अपने लिए मान में रहो, ध्यान करो, कमरा दरवाजा बंद करके करो, खुली से चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए ध्यान करते, मंगल काम। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकितमायन संयमो तम देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण